हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग सो वेल। मार्केट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्केट कैसे है, मार्केट का क्या व्यू रहेगा, क्या लग रहा है मुझे मार्केट के बारे में। स्पेसिफिकली ये वाला वीडियो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। नॉर्मल अगर आप वीडियो जो देखते हैं जिसमें निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स, कहाँ से निफ्टी यहाँ पे ऊपर आ सकता है, ये सारी चीज़ें पे हम लोग नहीं बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे मोर ऑफ द प्रैक्टिकल व्यू के थ्रू मार्केट को देखने का ट्राई करेंगे, जियोपॉलिटिकल व्यू के थ्रू मार्केट को समझते हैं, ग्लोबली मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों है, क्या ट्रिगर्स है मार्केट में सेलिंग्स के पीछे, वो एक बार हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। ओके, एंड ऐसे मार्केट में टेक्निकल्स जो होते हैं ना वो बहुत रेयरली वर्क करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं टेक्निकल के अपोजिट में नहीं बोलूंगा, बट 2-3 वीक से अगर हम आप लोग ने देखा होगा, जब भी इतना वन साइड मोमेंटम हमारा सेलिंग आ रहा है, वो लेवल पे टेक्निकल लेवल से मार्केट आ भी रहा है, थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम में जा रहा है, होवर कर रहा है वहाँ पे, बट वहाँ से फिर से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो एक्चुअली ये जो मार्केट्स है वो वीक मार्केट्स हैं, एंड ये वीक मार्केट में जो टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह है वो थोड़े बहुत मतलब रेयरली वर्क करते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है मार्केट पे। सो उसी को समझते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मेरा क्या व्यू है, मैं आपको थोड़ा बहुत सजेशन देने का ट्राई करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए मार्केट में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि मार्केट में अभी जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रहा है। जैसे लास्ट वीक में हम लोग बात कर रहे थे कि यूएसए ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, यूएस ईरान पे अटैक करने का ट्राई कर रहा है, कोई भी रीज़न हो। नाउ यूएसए क्लेम कर रहा है कि उसको ग्रीनलैंड को भी बाय करना है। उसके पीछे का उन लोग का मोटिव है कि उनको वहाँ पे डिफेंस को एक्सपांड करना है, उनका रडार जो है, मिसाइल बेस जो है, उसको वहाँ पे एक्सपांड करना है, टू कीप क्लोज ट्रैक ऑन द रशिया एंड चाइना। ऐसा पहले उनका एक पहले क्लेम था। स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि अगर डेनमार्क, हाँ, पहले तो ये समझते कि ग्रीनलैंड का जो इशू क्या है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो बहुत एक स्मॉल आइलैंड नहीं है, आइलैंड है। 58,000 के अराउंड यहाँ पे इसका पॉपुलेशन है, एंड ये जो है वो अंडर ये डेनमार्क के सोवेनिटी के अंडर आता है। ग्रीनलैंड का खुद का रूल्स है, खुद के रेगुलेशंस है, बट अंडर डेनमार्क के सोवेनिटी आता है। सो अगर हम लोग देखेंगे पावर जो है वो यहाँ पे डेनमार्क के पास है। ओके, नाउ डेनमार्क जो है वो यूरोपियन यूनियन में आता है। नाउ यूएसए क्या क्लेम कर रहा है कि उसको ग्रीनलैंड चाहिए, वो ग्रीनलैंड को बाय करना चाहते हैं, एंड अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड को नहीं ये करता है, पावर नहीं देता है, सो वहाँ पे यूएस जो है वो अभी तारीफ्स इम्पोज करने का मतलब बोल रहे हैं कि एक फर्स्ट हाफ फेब से यहाँ पे 10% तारीफ इम्पोज किए जाएंगे कुछ यूरोपियन यूनियंस पे, एंड आफ्टर जून 1 यहाँ पे और 25% के तारीफ यहाँ पे ये किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक जियो पोलिटिकल टेंशन अराइज हुआ है। पहले तो ऐसे भी एक यूएस के स्पोक पर्सन ने बताया कि यहाँ पे मिलिट्री ऑप्शंस को भी यूज़ किया जा सकता है, बट अभी जो रिसेंट जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 2 घंटे पहले ही एक ट्रम्प का यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्पीच था। उसमें ट्रम्प ने बोला है कि वो यहाँ पे फोर्स यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस को यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा ग्रीनलैंड को परचेज करने के लिए। सो ये एक चीज़ हो गया। अभी सेकेंड थिंग, बिकॉज ऑफ द ऑल दिस इशू, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो क्या होता है ना कि अगर यूएसए ऐसे आगे आके बोल रहा है कि वो ग्रीनलैंड को कैप्चर कर लेगा, किसी भी कंट्री पे जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पे अदर कंट्रीज भी ऊपर आ सकती है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर तो चल ही रहा है, फिर चाइना यहाँ पे आगे आके मतलब बोल सकते हैं कि उसको भी डिफरेंट कंट्रीज को क्लेम करना है। जैसे यहाँ पे चाइना एंड ताइवान का इशू तो पहले से ही चल ही रहा है, तो चाइना भी यहाँ पे आके क्लेम कर सकते हैं कि उसको भी ताइवान को क्लेम करना है। सो ये इशू में एस्केलेट हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो अनसर्टेनिटी मतलब क्रिएट हो जाती है मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो यहाँ पे एक वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। हालांकि अभी यूएसए ने बोला है कि वो लोग कोई फोर्स यूज नहीं करेंगे, बट ड्यू टू दिस अदर कंट्रीज भी यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत ऊपर आने लगती है, वो भी अपना कैप्चर्स एक्सपांड करने के सोचने लगता है जब भी ऐसे कंडीशंस, मतलब कोई एक कंट्री फॉलो नहीं करते रूल्स को। तो देन बिकॉज ऑफ ऑल दिस यहाँ पे हम लोग को गोल्ड प्राइजेस में, कमोडिटीज के प्राइस में से सिल्वर के प्राइजेस में, गोल्ड प्राइजेस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक जंप देखने को मिल रहा है। सो अभी गोल्ड क्यों बढ़ रहा है ना, जब भी गोल्ड एज एक सेफ एंड हेवन कमोडिटी बोला जाता है, मतलब जब भी वॉर लाइक सिचुएशन हो या फिर जब भी मार्केट में फियर हो, तो वहाँ पे लोग क्या रहते हैं कि गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो खाली ऑर्नामेंट्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता, तो उस गोल्ड को जो है वो एज अ रिजर्व्स यूज़ किया जाता है, गोल्ड को एज अ करेंसी को बैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेंट्रल बैंक जो है वो खुद के डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड्स को यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे हमें गोल्ड के प्राइस में भी यहाँ पे इंक्रीज दिखने को मिल रहा है, क्योंकि
अभी फियर है मार्केट में, वॉर लाइक सिचुएशन है, तो सभी लोग यहाँ से इक्विटी से पैसा, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ पे गोल्ड में अपना जो फंड से वहाँ पे पार्क करने का ट्राई करते हैं। सो ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पे गोल्ड में भी हमें एक इम्प्रूवमेंट, गोल्ड के प्राइस में भी हमें एक बहुत ज़्यादा एक रैली देखने मिला। देन अगेन यहाँ पे ब्रिक्स नेशंस जो है वो भी एक थोड़ा बहुत डी डॉलराइजेशन के थ्रू यहाँ पे पास जाने का देख रहे हैं। मतलब डी डॉलराइजेशन मतलब पहले का होता कि सभी कंट्रीज जो है वो डॉलर का यूज़ करते थे ट्रेड करने के लिए, बट नाउ ब्रिक्स नेशन जो है वो अभी यहाँ पे डी डॉलराइजेशन पे फोकस करें, मतलब उनकी खुद की करेंसी यूज़ करने का, एंड वो करेंसी जो रहेगी वो बैक बाय द गोल्ड रहेगी, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटीज है। सो ड्यू टू दैट रीज़न ऑल्सो जो अराउंड द वर्ल्ड जो सेंट्रल बैंक्स है वो गोल्ड्स को लास्ट ईयर से ही परचेस कर रहे हैं, एंड ये वॉर लाइक सिचुएशन तो पहले से ही है। सो यहाँ पे गोल्ड के प्राइस में भी हमें ड्यू टू दैट रीज़न यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। देन सिल्वर के प्राइसेस में भी यहाँ पे इंक्रीज है। सिल्वर जो है वो हमेशा गोल्ड की रैली को फॉलो नहीं करता। ऑफ कोर्स गोल्ड जो है प्रीशियस मेटल है, सेफ हेवन मेटल है, कमोडिटी है। सिल्वर जो है वो मेजर जो है वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, एंड मतलब इंडस्ट्रीज मतलब सोलर पैनल्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग फोन्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, देन यहाँ पे हॉस्पिटल्स के जो मशीनरीज रहते हैं उसमें भी उसका यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स में भी सिल्वर का यूज़ किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो सिल्वर के अप्लायंसेस है, एप्लीकेशंस है। सो सिल्वर का अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि चाइना ने यहाँ पे सिल्वर के एक्सपोर्ट पे ये कुछ रेगुलेशंस ये इम्पोज किए। सो अराउंड चाइना जो है वो ग्लोबल सप्लाई का 80% ऑफ द जो रिफाइनरी है सिल्वर का वो चाइना करती है, एंड अभी चाइना ने यहाँ पे सिल्वर के एक्सपोर्ट पे यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए। सो ड्यू टू डैट यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन में जो है वो अराउंड 50-60% का एक इफेक्ट सिल्वर के सप्लाई में आ सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि एक सप्लाई यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। सो यहाँ पे हमें सिल्वर के प्राइस में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये अभी जनवरी के इससे स्टार्ट से ये चाइना ने यहाँ पे स्टार्ट किया, एंड ये खाली सिल्वर तक लागू नहीं है, यहाँ पे चाइना ने अदर मेटल्स पे भी, मतलब स्टील हो गए या फिर कुछ ड्यूअल यूज, मतलब जिसका ड्यूअल यूज गुड्स रहते हैं उस पर भी, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स पे भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करने पे रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे चाइना ने लगाए। सो ड्यू टू डैट चाइना क्या कर रहा है ना, ये सो जो सिल्वर वगैरह है वो खुद की ओन डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना अभी फोकस कर रहा है, खुद के ओन डिमांड में यहाँ पे यूज करने का ट्राई कर रहा है, एंड सप्लाई को यहाँ पे कम करने का ट्राई कर रहा है। सो ऑटोमेटिकली जब भी सप्लाई अगर कम हो रहा है, सो ग्लोबल जो सिल्वर है या फिर अदर कमोडिटीज है जिसपे यहाँ पे चाइना ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाए, वहाँ पे प्राइस एक एस्केलेशन हमें देखने को मिल रहा है। एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे इंडिया में भी बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है स्टील प्राइसेस में। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रीज है वो स्टील, इंडिया के स्टील, ये स्टील डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है जो स्टील को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे हमें एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑटोमोबाइल्स के कंपनीज है जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, या फिर सोलर पैनल्स है या फिर जो भी है, वहाँ पे हम लोग सिल्वर वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, सिल्वर का यूज़ होता है मतलब। सो वहाँ पे भी एक हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आते मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस चाइना ये जो रेगुलेशंस ये कर रहा है, लगा रहा है ऑन डिफरेंट गुड्स, टोटल आई थिंक कुछ 46 नए गुड्स उन्होंने यहाँ पे ऐड किए जनवरी से, कि जिसपे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाया गया है चाइना के थ्रू। सो एक वो भी एक कॉज है कि ग्लोबल यहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि कमोडिटीज के प्राइसेस में। देन रशिया यूक्रेन का वॉर तो चल ही रहा है, रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के अंडर मतलब यहाँ पे यूएसए अभी भी प्रेशर करने का ट्राई कर रहे हैं, जो भी कंट्रीज रशिया से क्रूड ऑयल को बाय कर रहे हैं उस पर टैरिफ इम्पोज करने का, तो वो एक अनसर्टेनिटी तो है ही मार्केट में। फिर यहाँ पे एक होपफुल है कि इंडिया एंड यूएसए का आगे जाके हमें एक ट्रेड डील देखने मिले, बहुत ही मतलब इन अर्लियर डेज। सो अभी तक अनसर्टेनिटी है, वो भी अभी तक कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड डील होगा कि नहीं होगा। सो ऑल ऑफ दिस मेक्स वन थिंग ओनली, ऑल ऑफ दिस एक ही चीज़ सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं कवर भी नहीं कर पा रहा हूँ ये वीडियो में, इतने सारे यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी है मार्केट में। एंड मार्केट को हमेशा चाहिए रहता है स्टेबिलिटी, मतलब मार्केट को अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगा तो यहाँ पे लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे। लोगों को चाहिए कि कल जाके यहाँ पे ग्लोबली या फिर जो भी कंट्री इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रहे। एंड ड्यू टू ऑल दिस अनसर्टेनिटीज यहाँ पे इंडिया में भी एफआईएस जो है वो कॉन्स्टेंटली सेलिंग कर रहे हैं। ओके, सो वही एक है कि अनसर्टन है मार्केट अभी भी,
जब तक ये मार्केट में एक प्रॉपर क्लियर कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलते मार्केट में। अब यहाँ पे जो हमें स्मॉल पुल बैक्स वगैरह देखने मिले, तो वो स्ट्रॉन्ग हम लोग न्यू बुलिश ट्रेंड हम लोग उसको नहीं बोल सकते। वो स्मॉल पुल बैक्स जो है वो यूजुअली एज अ ट्रैप्स यूज किया जाता है रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करने के लिए, सो दैट जो बिग प्लेयर्स है उसको वहाँ पे एग्जिट मिले, लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की जाती है। सो अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो, अगर आप फंडामेंटली यहाँ पे देख के फंडामेंटली स्टडी नहीं करके यहाँ पे स्टॉक्स को बाय करते हो, खाली जो सपोर्ट लेवल से वगैरह देख के, सो थोड़ा कॉशियस होके बाय करना, क्योंकि एवरी यहाँ पे जो स्मॉल पुल बैक रहेगा, स्मॉल रैली रहेगी, रिलीफ रैली रहेगी, वो न्यू बुल ट्रेंड नहीं रहेगा जब तक यहाँ पे ये जो अनसर्टेनिटीज है वो थोड़ी बहुत काम हो जाए। ऑफ कोर्स आज आके ट्रम्प ने एक तो चीज़ क्लियर करी कि वो अभी यहाँ पे कोई मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करेंगे ग्रीनलैंड को यहाँ पे बाय करने के लिए। सो वो एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है मार्केट के लिए, बट अभी तक क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है मार्केट में। सो थोड़ा बहुत कॉशियस होकर ही ट्रेड करना है हमें। एंड मैं तो यहाँ पे फुल्ली लाइट हूँ, यहाँ पे कोई न्यू ट्रेडिंग पोजीशन नहीं ले रहा हूँ। फंडामेंटली स्टॉक्स जो अच्छे लगेंगे वो मेरा एनालिसिस करके, मैं अभी तक तो किसी में एंट्री नहीं किया हूँ। फंडामेंटली इस पे हम लोग ये वीडियो में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटली फुल अलग ही एक टॉपिक है। बट टेक्निकली अगर आप कर रहे हो तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा कॉशियसली करना, लाइटर रहने का ही ट्राई करो, एंड बाकी तो आपका एनालिसिस है। एवरी ट्रैप के पीछे भागने का मत सोचो, फोमो में आके ट्रेडिंग मत करो। कोई न्यू अगर बुलिश मतलब रैली, जैसे आज की हमें रिकवरी रैली देखने मिली, तो उसको एक न्यू बुल ट्रेंड मार के मत चलो। थोड़ा बहुत मार्केट में स्टेबिलिटी आने दो, अनसर्टेनिटी थोड़ा बहुत कम होने दो, उसके बाद ही ट्राई करो अपने बाइंग पोजीशन को क्रिएट करने का, क्योंकि बॉटम कैच करने जाओगे तो बॉटम कहीं नहीं, कभी आप कैच नहीं कर पाओगे। ऊपर में अगर आप बाय करोगे तो भी चलेगा मार्केट में। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक सर्टेनिटी के साथ आप बाय करोगे तो चलेगा मार्केट में, बट इन दिस अनसर्टन मतलब काइंड ऑफ एनवायरमेंट ना, इट इज़ बेटर टू कीप योर सेल्फ लाइटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। लेट्स होप मार्केट अच्छा रहे हम सभी के लिए। सो बाय, टेक केयर।